दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नेक्सन न्यूज़ के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक यूपी की एक घटना के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से किसी छोटे से मुद्दे को राजनीतिक रंग कैसे दिया जाता है। ये प्रकार की ये घटना उसकी बानगी है। कानपुर में एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाली दो महिलाओं के बीच में किस तरीके का विवाद हुआ उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। 6 फरवरी PFC के बैंक में आस्था सिंह और ऋतु त्रिपाठी के बीच में कुछ बातों को लेकर कहा सुनी होती है और ऋतु त्रिपाठी के पति ऋषि मिश्रा और आस्था सिंह के बीच में हॉट टॉक होती है। इस बीच में न जाने कैसे आस्था सिंह को इतना गुस्सा आ गया कि वो खुलेआम गाली बकने लगी। इस बात को देखकर बैंक के अन्य कर्मचारियों ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो आपे से बाहर नहीं जा रही थी। वो कह रही थी, मैं ठाकुर हूँ, मैं शेरनी हूँ। नमस्ते। ये मामला 6 जनवरी का है, कोई फिलहाल का मामला नहीं है ये। और हमारे ही बैंक स्टाफ के हस्बैंड का ये मामला है, जिसको गलत रूप दिया गया है। ऑब्वियसली कस्टमर के तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, पर मैं निष्पक्ष रूप से इसकी जांच चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर वो कस्टमर है तो खुल के सामने आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बैंक स्टाफ के हस्बैंड ने आकर के अभद्र भाषा का यूज़ किया था मेरे से। उनकी बहन के साथ मेरा कुछ विवाद, सुबह छोटा-सा विवाद हुआ था बाथरूम के गेट की वजह से। वो मामला 1 मिनट का था और वहीं खत्म हो गया था। धौंस इस बात की थी और समस्या इस बात की थी उनके पतिदेव को, हमारी जो महिला काम करती हैं, उनके पतिदेव को समस्या इस बात की थी कि बैंक से उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी। मैडम 9:30 बजे ब्रांच आई थी और कैशियर होने के नाते जॉइनिंग, जिस तरीके से आप जब ऑर्गेनाइजेशन जॉइन करते हो तो जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एग्ज़िट में उससे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जब आप कैश देख रहे होते हैं तो आपको कैश की चाबियाँ हैंडओवर करनी होती है, कैश टैली करवाना होता है। सारा हो जाने के बाद ही आपको रिलीव किया जाता है। आप कॉर्पोरेट पॉलिसी के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, कई ऑर्गेनाइजेशन में 3 मंथ्स की रिलीविंग जो नोटिस पीरियड होता है वो 3 मंथ्स का होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में 30 डेज़ का होता है। मैडम को सेम डे रिलीविंग चाहिए थी। उनके पतिदेव को गुस्सा इस चीज़ का था कि 10 बजे क्यों नहीं छोड़ा गया? सारी चीज़ें खत्म होने में 4 बजे का समय लग गया था। आते ही उन्होंने मेरे से धौंस से कहा कि गेट के अंदर घुसते ही बोले कि कौन-सी जाति है जो ज़्यादा अकड़ दिखा रही है? उसके बाद साहब का मेरी टेबल के पास आकर के बिल्कुल ये कहना हुआ कि तुम्हारे अंदर ज़्यादा गर्मी है तो हम निकालते हैं तुम्हारी गर्मी, हेकड़ी दिखाओगे तो यहीं खत्म कर देंगे। ज़्यादा गर्मी है, तुम्हारी गर्मी हम निकालते हैं क्योंकि हम प्रेस में हैं। और ये महिला कांस्टेबल को बुलाओ। जब आप किसी महिला से अपनी मर्यादा भूल जाते हैं बात करने की कि आपको उससे कैसे बात करनी है, तो आप महिला होने के नाते आप कब तक सहेंगी? सिर्फ़ आप महिला हैं इस वजह से आपको सहना पड़ेगा, ये कहाँ का जायज़? और दूसरी तरफ जो ऋतु त्रिपाठी मिश्रा है, उसने उसने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। पहले आस्था सिंह ने अपनी सफाई पेश की और ये कहा कि ये कस्टमर का मामला नहीं था, ये हमारे साथ के काम करने वाली एक महिला के पति के साथ वाला मामला है। उनके पति मुझसे अभद्रता कर रहे थे। इस मामले को लेकर आस्था सिंह ने जिस तरीके से अपने ठाकुर होने का जो अंदाज दिखाया, उससे साफ पता चल रहा था कि उसे पूरा यकीन है कि प्रदेश में ठाकुरों की सरकार चल रही है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से आते हैं और वो तो खुलेआम ये कहते हैं कि मैं ठाकुरवाद करता हूँ और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं रखता हूँ। वो खुलेआम कहते हैं कि मैं, मीडिया में भी उन्होंने ये कहा कि अगर करता हूँ तो क्या बुराई है। इसी बात का फायदा उठाकर जिस तरीके से आस्था सिंह ने अपना रौद्र रूप बैंक में दिखाया, उससे साफ झलक गया कि प्रदेश में जिस समुदाय के व्यक्ति की सरकार होती है उसका कुछ ऐसा ही हाल होता है। लेकिन अब तो ये खुलेआम हो गया है कि ठाकुर, आप प्रदेश में जो भी मुख्य जगहों पर, जो मुख्य पदों पर अधिकांशतः ठाकुर समाज के व्यक्ति ही तैनात किए गए हैं। यह सेक्रेटरिएट में भी देखा जा सकता है और पुलिस के अधिकारियों में भी देखा जा सकता है किस तरीके से ठाकुरवाद पूरी तरीके से फैला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो ऋतु त्रिपाठी मिश्रा है, उसका कहना है कि मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ और मेरे को ठाकुर समाज के संबंधित लोग दबाना चाहते हैं, इज्जत मेरी गई है और गाली गलौज आस्था सिंह ने मेरे साथ की है, मेरे परिवार के बारे में उल्टा सीधा कहा है। इसलिए मैं आप सबसे सोशल मीडिया पर अपील करती हूँ कि मेरे साथ न्याय की
न्याय के साथ आप खड़े हों। नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ ऋतु त्रिपाठी मिश्रा। मायके से मैं त्रिपाठी हूँ और ससुराल से मैं मिश्रा हूँ। वही ऋतु त्रिपाठी जिनके बारे में सो कॉल्ड ठाकुरगढ़ जो यहाँ पर जिनकी बेइज्जती की गई वो मैं हूँ। जिसके परिवार की इज्जत गई वो मैं हूँ। जिसको गालियाँ सुनाई गई वो मैं हूँ। जिसको वहाँ से लैपटॉप मारने की धमकी दी गई वो मैं हूँ। वो मेरा परिवार है, मेरे पति हैं। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने वीडियो वायरल नहीं किया। मैं दूसरों की तरह झूठे वीडियो वायरल करके रानी लक्ष्मीबाई बनने की चाहत नहीं है मेरे अंदर। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है और मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है कि प्लीज, मैं इस कानपुर की बेटी हूँ, इस ब्राह्मण बेटी की इज्जत बचाएं, मुझे सपोर्ट करें, मेरी मदद करें। अगर गलत नहीं हूँ मैं तो मेरी मदद करें। ठीक है बेटी सही, बेटी ने सही किया। अरे पूरी सच्चाई तो जानो। आधी अधूरी बात पे करनी सेना, वो सेना, जो भी अपनी सेना है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी से नहीं करूँगा। मैं सच्चा आदमी हूँ। सीसीटीवी फुटेज निकलेगी, वो सच सामने आएगा। अगर मैंने जाति पूछी है तो मेन मुद्दा यही है जाति कौन सी। मैंने जाति पूछी ही नहीं और ये मेरा भगवान जानता, मैंने जाति नहीं पूछी। हमें जातिवाद का मुद्दा उठाना ही नहीं था। अगर हमें बोलना होता तो मैं भी बोल सकती हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व है इस बात पर। और ये कोई ऐसी जात नहीं है, कोई वैसी जात है कि मुझे इसके लिए दबना पड़े, कुछ इसके लिए छुपना पड़े। ये बताइए आप सभी आपसे पूछ रहे हैं, क्या ब्राह्मण होना पाप है? बस इतना, ब्राह्मण होना पाप है या ब्राह्मण जात में पैदा होना पाप है? तो इन्होंने इतना धमकाया मुझे। पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि जो चुनाव करीब आता जा रहा है, क्यों तो ये दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर और ब्राह्मण के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले क्षत्रिय समाज के विधायकों ने, जो कि सरकार में समर्थन दे रहे हैं, और उनके मंत्रियों ने एक जगह मिलकर बैठकर चर्चा की, आपस में बातचीत की और आने वाले चुनाव के बारे में उन्होंने विचार विमर्श किया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से ब्राह्मण समाज के 40-42 विधायक जब अपनी बात रखने के लिए एक जगह बैठते हैं, एक जगह विचार विमर्श करते हैं, तो प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी उनको नोटिस थमा देते हैं। इस बात को लेकर भी ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज के बीच में तनातनी चल रही है। ब्राह्मण समाज का लोगों का कहना है कि उनकी बात को सरकार के अधिकारी और सरकार के मंत्री नहीं सुनते हैं, इससे उनको काफ़ी नाराज़गी है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से ठाकुर समाज से आने वाले विधायकों की अच्छी तरीके से बात सरकार के मंत्री और अधिकारी सुनते हैं, उनकी बात ब्राह्मण समाज से आने वाले विधायकों के ना तो काम किए जाते हैं, ना उनकी सिफारिश पे कोई ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज और ब्राह्मण समाज के बीच में जो पेश दिख रहा है, उससे आने वाले समय में चुनाव होने में लगभग 1 साल रह गया है। और ऐसे में अगर ये सब चीज़ें चलती रहीं तो भारतीय जनता पार्टी की ये समस्या खड़ी हो सकती है। कारण ये है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार काफ़ी मुद्दों से घिरी हुई है। हमें बनाने नहीं दिया जा रहा, नहीं बन नहीं रही है। 4 साल कोई काम नहीं हो रहा है। इस गांव का है, चलो मेरे साथ। नहीं, ग्रामीण इलाका में कौन सा गांव है? गांव किसका है जहाँ नल कनेक्शन नहीं मिल रहा है? वो मेरे गांव का नाम बताओ, एक गांव का नाम बताओ, हम वहाँ चले अभी। एक सेकंड गुड भैया रुको। जो गांव की शिकायत है जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूँ उस गाँव। मैं कार्यक्रम छोड़ के गाँव में चलता हूँ। चलो आप प्रधान आओ बैठो, चल रहे हैं। अरे आओ चलो और नहीं चलो, मैं 4-5 गाँव में चलता हूँ ना। चलो गाँव चेक करने, चलो मैं देख लेता हूँ कितना है। चलो आओ ना, चलो गाँव में चलोगे ना, चलो मैं लेकर चलते। जो गाँव चल रहा हूँ मैं चल रहा हूँ, 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी बनाने मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में करूँगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूँगा अधिकारियों। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज मैं गांव में चलकर देखता हूँ। मैं छोड़ दिया क्या लिख रहा, मैं गांव में चलने को तैयार हूँ। मेरा काम